भी अब बता दिया, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसामृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसामृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। मुजफ्फरनगर पूछ रहा है, यह शहर पूछ रहा है कि वो जलते घर किसके थे, वो कटते हुए तन किसके थे, वो नफरत के तूफान में लुटते हुए गुलशन किसके थे। जी हां, ये वो सारे सवाल अब ये शहर पूछ रहा है, जिसका जवाब किसी हुक्मरान के पास नहीं।
इस धरती की छाती में शरारे सुलगते रहे और मुजफ्फरपुर नगर देखता रहा। देखते तो वो भी रहे जिन्हें कुछ करना था। सुना है शुतुरमुर्ग ने जमीन से सर बाहर निकाल लिया है और तूफान को कोसने में अब वो लगा है। पीएम के साथ कांग्रेस के करता धरता आज दंगों का तर्ज देखने के लिए पहुंचे, लेकिन राजनीति यहां भी बाज नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी के कई नेता लगातार आरोपों का वार कर रहे हैं और दूसरी ओर से भी यही हो रहा है, वहां से भी आरोप आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। मुजफ्फरनगर के दंगे जिन्होंने करीब 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और न जाने कितने लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। इन दंगों ने इंसानियत और आपसी सौहार्द को कुछ इस कदर चोट पहुंचाई जिसके घाव न जाने कब भरे। इस दंगों में आम इंसान मारा गया, आगजनी में उसके घर तबाह हो गए। शहरी इलाकों से शुरू हुई ये आग गांव तक कब पहुंची किसी को पता नहीं चला। इन दंगों ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर अगर कुछ नहीं बदला तो वो है देश की सियासत, जो हमेशा की तरह दंगों की बयानबाजी से शुरू हुई और फिर हुआ नेताओं के मुजफ्फरनगर जाने का सिलसिला। पहले यूपी के सीएम अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर गए और मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं सीएम के पिता और एसपी के मुखिया मुलायम सिंह ने मुजफ्फरनगर की घटना को दंगा न बताकर जातीय हिंसा करार दिया। अब दंगे हुए हैं तो वहां जाकर पीड़ितों से मिलना राजनेताओं का शगल है, क्योंकि घटना की निंदा भी करनी है और पीड़ितों के दुख दर्द में शरीक भी होना है। इसीलिए पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर पहुंचे और पीड़ितों से मिले, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने दुख जताने की रस्म अदायगी की। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। सरकार, यूपी सरकार की पूरी मदद करेगी और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी जिन लोगों ने ऐसी बड़ी दुर्घटना में शामिल हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी। पीएम ने तो दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कहकर इतिश्री कर ली, लेकिन यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने यूपी सरकार पर खूब बरसे। मेरे यहाँ मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और परिंदा पर नहीं मार सकता, और हमारे बॉर्डर्स लगे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लेकिन हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। पूरी रेड अलर्ट पे स्टेट है और हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई तनाव मैंने नहीं होने दिया। अब बात जब आरोप लगाने की हो तो भला भारतीय राजनीति में आरोपों का जवाब आरोपों से ही दिया जाता है। सो एसपी सांसद रामगोपाल ने विजय बहुगुणा को मूर्ख बताने में भी देरी नहीं की। उत्तराखंड में कुछ हो रहा है, उत्तराखंड स्वयं बर्बाद हो गया, उसमें 24 घंटे प्रायोजित खबरें चलती। उनके राज्य में जो कॉम्बिनेशन है आबादी का, वो दुनिया जानती किस तरह का है। इस तरह की बात तो कोई मूर्ख ही कह सकता है, इस तरह की बात तो कोई मूर्ख ही कह सकता है। यूपी के दामन में दंगों के कई दाग हैं और अब मुजफ्फरनगर हिंसा की आग को उसके दामन सुलग रहा है। एसपी के विरोधी मुजफ्फरनगर के बहाने एसपी सरकार को कोस रहे हैं, तो वहीं एसपी भी ये गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि किसके शासन में सबसे ज्यादा दंगे हुए। कांग्रेस सरकार के जमाने में जितने दंगे हुए हैं उतने तो केवल गुजरात को छोड़ दिया जाए कभी हुए ही नहीं दंगे। मलियाना, मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद और भागलपुर, इनको कोई भूल सकता है? जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द भी तो बांटना है और जनता को यह संदेश भी तो देना है कि वो उनके साथ है। और अब सभी राजनीतिक पार्टियां इस काम को अंजाम देने में जुट गई। चैनल 1 के लिए सतीश की रिपोर्ट। चर्चा को हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 नेता जुड़ चुके हैं। प्रदीप टमटा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ में श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े हैं। सबसे पहले मेरा सवाल जाजू जी आपके साथ में है। सर,
आज वहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सभी लोग पहुंचे, कैसे आप देखते हैं, क्या ये मरहम है? आप देख रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है और वहां पर वो पहुंच के उन्होंने कहा है कि साजिश से बचना चाहिए और तमाम चीजों से बचना चाहिए। कैसे आप देखते हैं उनके वहां पहुंचने को? एक तो देश में जहां दंगा हुआ है जी, वहां सपा का राज है, मुलायम सिंह अखिलेश जी का राज है। ये पार्टी कांग्रेस की मित्र पार्टी है, केंद्र में इनको सपोर्ट है, प्रदेश में उनको सपोर्ट है जी। इतना देर इनको वहां पहुंचने में क्यों लगी, ये हमारा सवाल है। रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर और प्रमुख पदाधिकारियों को इतना दंगा भड़क जाता है, इतनी हत्या हो जाती है, इतना अशांति निर्माण होती है और उसके बाद ये वहां पहुंचते हैं इतना देर के बाद। ये कौन सा है और ये कौन सा मरहम वहां लगाएंगे और कौन सी शांति प्रस्थापित करेंगे, हमें इसके डाउट है। और ये करते समय भारतीय जनता पार्टी के जो लोक प्रतिनिधि वहां जाना चाहते थे, लोगों को मिलना चाहते थे, वहां का ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे, उनको जाने के लिए मना कर दिया। उनको हम जाने नहीं देंगे, उनको बॉर्डर पर अरेस्ट करेंगे, वहां से उनको लौटा देंगे और हम वहां जाकर इसकी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे। यह बिल्कुल गलत परंपरा है। वहां सपा का राज है। यह तो एक घटना से पूरे देश को मालूम हो गया, पर गई 1 साल सवा साल में जब से अखिलेश जी का राज आया है, मायावती से भी बदतर कानून व्यवस्था यूपी में है। इतने राइट्स हुए हैं, किसके कोई कानून की व्यवस्था वहां पर नहीं है और लोग 1 साल सवा साल में परेशान हो गए हैं। इसका दृश्य रूप यह मुजफ्फरनगर के रूप में लोगों को पूरे देश को मालूम हुआ है। इतनी कानून व्यवस्था वहां लचर पचर हो गई है, आम आदमी का जीना वहां बेहाल हो गया है और हिंदू मुस्लिम प्रश्न निर्माण कर कर वहां सपा अपनी केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। जाजू जी, आपको क्यों लगता है बीजेपी को रोका गया वहां पर जाने से? आपके नेताओं को क्यों रोका गया वहां जाने से? निश्चित रूप से हमारे जो लोक प्रतिनिधि वहां जाना चाहते थे उनको रोका गया। वहां के लोकल प्रतिनिधि जो फील्ड में थे उनको अरेस्ट किया गया। क्यों रोका साधु संतों को वहां जाने नहीं दिया। यानी हमारे लोग जो जाएंगे वो वहां अशांति निर्माण करेंगे और ये जाएंगे तो ये मरहम लगाएंगे, ये शांति प्रस्थापित करेंगे। ये ऐसी दुगुनी राजनीति अभी देश समझ रहा है। ये गलत परंपरा कांग्रेस ने की है। हमारे लोगों को भी जाने देना चाहिए था। वहां के लोगों का हमारा भी रिश्ता है और कहीं भी हम जाते हैं तो इस टाइम हमें भी अपनी दायित्व, हमें भी कानून की व्यवस्था, हम भी कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने जो अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो ये व्यवहार किया है, ये गलत परंपरा है। टमटा साहब, ये सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगा है। सबसे पहला तो ये कि इतनी देर क्यों लगी प्रधानमंत्री और सब लोगों को वहां पर पहुंचने में, और दूसरा ये सवाल है कि आखिर अगर आप लोग वहां जा सकते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं जा सकती? देखिए, मैं जाजू जी के उस पर कुछ कहना, ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं, किसको जाने दिया गया, किसको नहीं जाने दिया गया। ये वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है? जितनी निंदनीय की उसका किया जाए। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, जब उपयुक्त समय आएगा, उचित समय आएगा तब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं क्यों जाने दी गया। आप खुद जानते हैं वहां के इनके एमएलए ने किस तरह की स्पीच देकर के वहां पर वहां के माहौल में जहर घोलने का काम किया है, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने वारंट भी जारी किया हुआ है, जो इधर उधर घूम रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में भी जा जाकर छुप रहे हैं। मैं इस पर प्रधानमंत्री गए, वहां के सभी पीड़ित पक्षों के लोगों से मिले, उनको कहा कि जो इस तरह की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, इस विवश कृत्यों के लिए जिम्मेदार है, उनको सजा दी जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री का अपना कर्तव्य था, उस नाते किया। उसी नाते हमारे यूपी की चेयरपर्सन भी वहां पर गई है, लोगों के साथ रही है, लोगों की तकलीफें जानी है। बीजेपी के नेता वहां पहुंचते तो ऐसे बढ़ा देते हैं, आपको ये डर आपको भी लगता है? नहीं, कहा बीजेपी के जिन नेताओं में, मैं यही तो कह रहा हूं कि इस समय एक लंबे समय से आप देखें इस देश के अंदर फिर एक कम्युनल माहौल पैदा करके देश में पोलराइजेशन करने की कौन लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या स्पीचें वहां पर दे दी, ये सबको मालूम है। तो देश के माहौल को, इसलिए इस समय सारे लोगों को धैर्य से काम करना चाहिए। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, या सपा बनाम बीजेपी या कांग्रेस नहीं है। हम सबको इस माहौल को शांत करने की आवश्यकता है और हजारों लोग वहां पर इसमें कैंपों में रह रहे
हैं और जो जघन्य अपराधी है उनको पकड़ करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। या ये संदेश भी पीड़ित पक्ष को जाना चाहिए। इसी कर्तव्य के नाते प्रधानमंत्री गए और प्रधानमंत्री ने प्रदेश के सरकार को पूरा भरोसा दिया है कि जो भी मदद इस केंद्र से चाहेगी वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पर इस बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैं आऊंगा आपके पास भी आगे पर। अजय कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब सर, हमने अभी बात की और यही बात हम बार बार सवाल हमारा ये है कि इसके ऊपर राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर हो चुकी है। ये नैतिकता के नाम पर किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं है, क्योंकि दंगे की बात है, शायद सबको अपने वोट बैंक इस वक्त ज्यादा भारी दिख रहे हैं और अहम दिख रहे हैं। पर कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं? क्या आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वहां जाना ये दर्शाता है, बकौल बीजेपी उनका ये कहना है कि एक तो समय पर नहीं पहुंचे, आप बहुत लेट हो गए पहुंचने में, और आप वहां राजनीति करने के लिए पहुंचे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने जो एक तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसके तहत वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चश्मे की तहत हर चीज को देखना और उसका सरलीकरण कर देना बहुत आसान है जी। लेकिन जो देश के लिए खतरनाक संकेत मुजफ्फरनगर के दंगे से उभरे हैं, शायद उसकी तरफ सियासतदां का ध्यान नहीं है। और आज की तारीख में जो हालात हैं उसमें यही कहा जा सकता है सिद्धार्थ जी कि चूहा कुतरे चूल को और कौआ कुतरे चाम, और देश को कुतर गए ये नेता, अब तो भली करेगा राम। चलिए, तो स्थिति जो है भूषण साहब से भी नहीं ठीक दिख रही। पर जादू साहब, क्या आपको ये लगता है कि नेताओं के ऊपर अखिलेश सरकार जो है, आप अब कह रहे हैं कि आपके नेताओं को वहां जाने नहीं दिया गया, पर क्या आप ये मानते हैं कि जो नेता जिनका नाम वहां पर एफआईआर में दर्ज है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए? ऐसा है, इस प्रकार के राइट्स में जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए और उसमें कोई पक्षपात भी नहीं होना चाहिए। कोई एक वोट बैंक को सेव करते हुए दूसरे लोगों को तकलीफ दे जिसके कारण हमारी वोट बैंक पक्की हो, इस प्रकार का दृष्टिकोण रख के कभी न्याय नहीं होता। और इस प्रकार का न्यायिक प्रक्रिया में रिएक्शन भी आती है। एवरी एक्शन हैज इज ओन रिएक्शन। तो राजनीतिक पार्टी के और जहां रूलिंग पार्टी का दायित्व यहां बढ़ता है, आज तक अखिलेश जी का जो रवैया रहा है, इसके पहले दुर्गा नागपाल के बारे में भी हमने देखा, दुर्गा शक्ति नागपाल वाले मामले में एक भी मुस्लिम ने अपनी वॉल गिराई और इस अधिकारी ने गिराई, इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया था, कोई वहां रायट नहीं थी और कुछ नहीं था। कानून की व्यवस्था का पालन करने गई ये अधिकारी, ये कार्यक्षम महिला करते। पर जाजू जी, आपने बात उठाई, इस पे भी हम बात करेंगे। पर सर, ठीक है, एक चीज जरा सुन लीजिए। हुकुम सिंह आपके पार्टी के नेता, संगीत सोम आपके पार्टी के नेता, कुंवर भारतेंद्र सिंह, सुरेश राणा, ये 4 नेता हैं और ये विधायक हैं। इनके ऊपर केस दर्ज, अभी तक इनके ऊपर एफआईआर है, पर केस दर्ज होने के 10 दिन बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्यों? क्या इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? आप मांग करेंगे? इस टाइम के बड़ा सोच समझ के कानून व्यवस्था भी हैंडल करनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं सर? काम करेंगे आप निष्पक्ष जांच की अगर बात करते हैं, कानून व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता। कानून व्यवस्था में किसी का हस्तक्षेप होना जरूरी नहीं है, पर आप पक्षपाती रवैया रखकर एक तरफ एक ही कम्युनिटी को इस प्रकार की ट्रीटमेंट देते रहोगे और लोगों को बचाने के लिए लोक प्रतिनिधि है, उनका काम बनता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। घर में बैठकर मैं ये कह रहा हूं कि 4 नेता आपके पार्टी के यहां पर इसके अंदर फंसे हुए हैं, क्या इनको गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा, इसके अंदर इन पे केस दर्ज हो चुका है सर। टेम्पररी शांति लाने के लिए, टेम्पररी कुछ मैसेज देने के लिए पुलिस लोग कुछ काम करती है। आखिर वो आदमी दोषी है या नहीं दोषी है वो कोर्ट में साबित होता है। टेम्पररी तुरंत मैसेज देने के लिए आप कुछ एफआईआर दर्ज कर दोगे, इन पर कोई मुकदमा दायर कर दोगे और एक कम्युनिटी को मैसेज दोगे, इसका भी रिएक्शन आता है। कोई भी लोक प्रतिनिधि इस प्रकार के हालात में घर पे नहीं बैठ सकता। स्वाभाविक रूप से वो लोगों को समझाने के लिए, शांति प्रस्थापित करने के लिए लोगों में थे, लोगों में रहते हैं, और घर में अगर बैठेगा तो वो लोक प्रतिनिधि नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी या होनी चाहिए? सर आप सीधा जवाब दीजिए। आधार पर सर जनता भी सुनना चाह रही है। बात के आधार पर आप उन्होंने कर्फ्यू तोड़ा,
वो लोगों के साथ घूम रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, उन पर एफआईआर दर्ज कर दोगे तो इस प्रकार के एफआईआर गलत हुआ जो हुआ, प्रकार के मुकदमे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हम बर्दाश्त करने को तैयार है। ये इस पे हमें कोई संकोच नहीं है, ये कोई गुनाहगारी नहीं है। लोगों के साथ रहना, लोगों की लड़ाई लड़ना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे वहां पे, कोई लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। धारा 144 लगी हुई थी और ये सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। कोई भड़काऊ भाषण में भी जो भी होगा तो वो आगे कोर्ट में जब सर होनी चाहिए कि नहीं कार्रवाई, अभी बताइए ना। एक कम्युनिटी को आप कौन से मदरसों में हथियार निकले, कहां AK-7 निकले। जाजू जी आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के 4 नेता वहां पर हैं, क्या आपको नहीं लगता उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? और होनी चाहिए तो भी क्यों होनी चाहिए, बताइए सर प्लीज। अपना काम पक्षपात ना रखकर कानून ने अपना काम करना चाहिए। ये चारों नेताओं आप मानते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? निकले हैं, कोई गोले बारूद निकली है, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि आपके पार्टी के 4 नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें केवल एक पार्टी का सवाल नहीं, जो नहीं नाम है इसलिए मैं कह रहा हूं। जाजू साहब होनी चाहिए, कानून में हम आपके पास में आऊंगा। टमटा जी, अब हमने जाजू साहब से तो पूछ लिया, अब जो जिन लोगों पे केस दर्ज है उसमें आपकी पार्टी के भी लोग शामिल हैं। मैं नाम आपको बता दूं, हरेंद्र मलिक ये पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, और सैयदुज्जमा ये भी पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के। ये भी वहां पर थे जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। धारा 144 लगी हुई थी। क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? टमटा साहब देखिए, इस समय मैं बात साफ और स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर कानून और व्यवस्था में सर वो कानून का काम कानून करेगा, पर ये लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई सर? ये चिंता का विषय नहीं है आपके लिए? ये जरूर चिंता का विषय है। तो होनी चाहिए कि नहीं गिरफ्तारी? आप सीधे जवाब दीजिए ना। बिल्कुल होने कोई भी हो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वही मैं जानना चाहता हूं। आग में घी कम से कम आप जल्दी काम किया गया है। ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये लोगों को बचाने का प्रश्न है। ये लोगों के साथ आपको भी लगता है पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है? कांग्रेस के लोग इसमें शामिल है, नेता शामिल है तो नहीं, देखिए कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है। जिन लोगों ने जहां पर भी क्या कहते हैं, अगर किसी तरह की अपने बयानों के माध्यम से किसी तरह की आग को भड़काने का काम किया, वो किसी भी पक्ष का, सपा का हो, बासपा को, कांग्रेस का, बीजेपी का प्रश्न इसका नहीं। क्या आप ये मांग उठाएंगे अपने आलाकमान के सामने कि लोगों की गिरफ्तारी में आगे बढ़े अपनी ओर से? नहीं, क्योंकि आपकी तो पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना सर। शासन को देखिए, मेरी पार्टी का नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के सरकार को, वहां के लोकल प्रशासन को देखना है। बात आप कर रहे हैं, ये लोग खड़े होकर भाषण दे रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि ये पार्टी उसकी बात नहीं है। कैसे बात नहीं है सर? तो नहीं, देखो एक प्रश्न है। जिन लोग ने सभा में की भाषण, अगर उनके छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरुआत करूंगा। माफ कीजिएगा, छोटा सा ब्रेक में लूंगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार JR शरण साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दंगों के पीछे क्या कारण उनको भी दिखता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। हम लगातार इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि आखिर नैतिकता के आधार पर तो जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं, क्योंकि दंगों का मामला है, वोट बैंक का मामला है। हम बात यह कर रहे हैं कि आखिर ये चीजें जो हुई, जो परिदृश्य हमारे सामने बना, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे। छोड़िए उन लोगों की जिन्होंने दंगा करवाया हो ना करवाया हो, पर जो लोग, जिन लोगों पर आधिकारिक तौर पर केस है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, इसका जवाब शायद बेहतर उत्तर प्रदेश की सरकार दे सकती है। पर कहीं ना कहीं यह बात तो साफ हो रही है कि नेताओं का रुतबा वहां पर दिखता है, वो भले किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि ऐसे में अखिलेश सरकार पर बड़ा सवाल है कि केस दर्ज होने के 10 दिन बाद भी जितने भी आरोपी हैं उनमें से किसी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, भले वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो। टमटा साहब, मेरा सवाल फिर आपसे वही है, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि इसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, पार्टी से क्यों ना जोड़कर देखा जाए। सर, एक मंच के ऊपर जब आपकी पार्टी का कोई नेता खड़ा है, मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, अगर वो खड़ा है और वहां से वो भाषण दे रहा है और उसके अंदर वहां 144 धारा लगी हुई है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तब क्या कांग्रेस अपने आप को किनारा कर लेगी? नैतिकता फिर कहां गई सर? नहीं, देखिए प्रश्न यह है कि जो वहां पर जो भाषण दे रहा है, अगर वो भाषण किसी तरह का भड़काऊ है, समाज में वैमनस्य को पैदा कर सर, धारा 144 लगी थी, उसमें भाषण दिया गया, यही अपने आप में केस बनाता है, और केस बना हुआ है सर, मेरे मन से नहीं बोल रहा। सवाल है कि देखिए, मैं एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये जनप्रतिनिधि वहां पर जाती है, उनका दायित्व है। जादू साहब की बात से मैं धारा 144 पे कौन सा दायित्व है सर? किसी 4 लोग एक जगह एक साथ ग्रुप पे साथ नहीं खड़े हो सकते। देखिए, अगर सवाल है, आपने जो कहा है भड़काऊ, अगर किसी ने भाषण दिया है सर, अगर इनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, आगे बढ़ा है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनके खिलाफ भारतीय क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कार्रवाई होनी, भले ही वो कांग्रेस के क्यों ना हो। रोक रहा है उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सर, भले ही वो कांग्रेस के क्यों ना हो। कांग्रेस की का क्या मतलब? नहीं, किसी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वर्जन चाहता हूं भड़काऊ कार्य के, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप किसी जनप्रतिनिधि को रोक नहीं सकते। मैं फिर आपके पास आऊंगा, जाएगा, उसका दायित्व आग को कम करे, न कि आग को भड़काए। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। क्या आरोपी नेताओं पर नरम है अखिलेश सरकार? सीधा सवाल है सर। मैं तो दूसरी, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? जी, सारे राजनीतिक पार्टियां, सारा राजनीतिक वर्ग, जो हमेशा मैं कहता हूं, सब एक हैं, इनका नाम अलग अलग है। जिस तरह भगवान एक है, उसका नाम अलग अलग है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियां, राजनेता सब एक हैं। अंदर कमरे में जब बैठते हैं तो एक होते हैं, बाहर ऐसे एक दूसरे पे भोंकते हैं कि लगता है पता नहीं क्या है। अगर नहीं होता तो क्यों इतने लोग बाहर खड़े हैं? क्यों वो साध्वी जो भड़ाकू भाषण दे रही थी, वो क्यों घूम रही हैं फ्रीली? ये 10 लोगों के नाम हैं, इसमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं है। 4 बीजेपी के। वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो फॉर दैट मैटर, जो भी आरोपी है उसको अंदर क्यों नहीं किया? अरे इमीडिएटली क्यों नहीं? 10 दिन तक क्यों रुके हुए हैं? क्या देख रहे हैं? कौन सा तमाशा हो रहा है? जी, क्या कारण दिखता है आपको? सब एक हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कैसे उनको अंदर किया जाए? ठीक है अजय जी, हम सब एक हैं। ठीक है अजय जी, ये सवाल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के ऊपर हो गया कि आप पॉलिटिकली भी चीजों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप जमीनी तौर पर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा सिद्धार्थ, देखिए इसमें मैं एक बात कहूंगा, ये मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण है, 50 लोग मर गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अगर जब से अखिलेश की सरकार आई है, वहां से लेके अभी तक का हम दौर देखें तो उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा दंगे हुए हैं। और बात उत्तर प्रदेश की ही क्यों करते हैं, आप बिहार की भी बात कीजिए। जब से भाजपा ने नीतीश कुमार के दामन से अपना साथ निकाला है, उस समय से आज तक वहां भी दर्जन भर दंगे हो चुके हैं, 36 लोग मारे गए हैं, 100 लोग घायल हुए। क्या तो क्या ये देश, क्या इस देश का नेतृत्व, क्या इस देश के प्रधानमंत्री इस बात का इंतजार करते हैं कि मुजफ्फरनगर जब गोधरा बनेगा तब इनका दौड़ा होगा? क्या इस देश की मीडिया इस बात का इंतजार करती है? आपका सवाल बहुत लाजमी है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई 10 दिन तक, लेकिन क्या यही मीडिया, क्या यही मीडिया 10 दिन तक इंतजार करती है मुजफ्फरनगर कांड होने का? बिल्कुल। आज से पहले मीडिया में सवाल क्या था, मोदी बनाम राहुल, तो इसको छींक आ गई तो खबर बन गई, और ये जो दंगे हो रहे थे वो इस देश के अखबारों की सुर्खियां क्यों नहीं बने? ठीक है, अब शरण जी ये बात आप बताइए कि आरोपी एमएलए हुकुम सिंह सदन में आज पहुंचते हैं, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये किस संवैधानिक हम ढांचे की बात कर रहे हैं, नेता जो कर रहे हैं? देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि आप किसी पार्टी को मत बोलिए, पूरी सियासत हुकूमत जो है वो एक सब बराबर है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आम आदमी होता तो नहीं बचता हो। नहीं बचता, मैं भी कह रहा हूं। आज अगर मुजफ्फरनगर में रेप हुई है औरतों की, ये साबित हो चुका है,
वहां कैंडल मार्च क्यों नहीं हुआ? आज जंतर मंतर क्यों सुना है? जो सोशलिस्ट लोग या जो लोग कैंडल मार्च कर रहे थे दिल्ली में, वो कहां हैं? क्या वो औरतें नहीं है जिनके साथ रेप हुआ है जी? या वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की मां नहीं है? या ये राजनेता लोग जो कहते थे कि सबको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ये कहां सो रहे हैं, किस रूम में हैं? जरा दिखाए तो सही है, बोले तो सही। ठीक है। और सियासत लोग का सबसे बड़ा ये है कि सियासतदानों के घर में चूल्हे जले और लोगों के घर में क्या दिखावे के लिए केस दर्ज हो रहे हैं? फिलॉसफी क्या दिखावे के लिए केस दर्ज हो रहे हैं, ये माना जाए? उसके लिए भी नहीं तो दिखाने के लिए कम से कम अरेस्ट तो होते। ठीक है, नहीं केस खाली दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी तो नहीं हो पा रही, तो क्या दिखाने के लिए केस दर्ज हुआ? मान लें वो ऐसे दिख तो वही रहा, ऐसे केस का फायदा क्या? अजय जी क्या अभी ये मानते हैं? नहीं देखिए, क्या स्थिति आ चुकी है कि इस तरह दिखावे के लिए केस दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं कर पा रही? सिद्धार्थ जी, जो एक मौजूद सवाल है और जिसकी तरफ मैं ध्यान पूरे देश का आकृष्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि इस देश में दंगे होते रहे हैं। देश के लिए दंगे दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नए नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, इस दंगे का चरित्र बिल्कुल अलग है। ये पहली बार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में दंगा हुआ है, जो बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। पहली बार उस जगह दंगा हुआ है जहां हिंदू और मुसलमान आर्थिक रूप से एक दूसरे की जरूरत से गुंधे हुए थे, आटे और लोई की तरह, पानी और आटे की तरह। एक के खेत में गन्ना उगता था तो दूसरे के गुड़ का वो चलता था, एक के खेत में गन्ना उगता था तो खेत की चादरें बनाते थे जुलाहे, चूड़ियां बनाते थे मुसलमान भाई, तो हिंदू बहनें पहनती थी चूड़ियां। उस क्षेत्र में दंगा हुआ है। 62 साल 65 साल का जो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, यह क्षेत्र दंगों के लिए नहीं जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह की विरासत है इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने जाटों को और मुसलमानों को एक कांग्रेस से अलग रवायत में, एक अलग राजनीतिक परंपरा में ढाला था। और वहां दंगा होना एक बहुत गंभीर संकेत की तरफ इशारा करता है, जिसका हल मात्र छोटे से ब्रेक के बाद इस संकेत पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जिस संकेत का जिक्र अजय जी कर रहे हैं उस संकेत पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स वीसीएस एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे? आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। क्या यह मरहम है या यह फिर वोट की राजनीति है? क्या समझें इसे, क्या संकेत इससे हम निकालें बाहर? एक आम आदमी और मुजफ्फरनगर जब इस दंगों को देख रहा था, तब वहां पर सिर्फ तमाशबीन बनकर, और जिन्हें कुछ करना चाहिए था वो कुछ कर नहीं पाए। और अब जो हो रहा है वो और निंदनीय है, क्योंकि अब बयानों का स्तर गिरता जा रहा है। यानी हमाम में सब दंगे हैं, कुल मिला के ये बात निकलती आ रही। शरण साहब, ये बात मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये बात हमने शुरुआत में पूछी थी, आप भी मानते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए? इससे अच्छा तो नहीं जाते तो भी ठीक था।
ये तो एकदम मौका प्रस्ती, एकदम उनका जाना बेकार है। आज आप जाके क्या करो, नेता वो होता है कि जब लड़ाई छिड़ रही हो वहां जाके खड़ा होता है और खड़ा होकर कहे कि मैं रोक सकता हूं और रोक के दिखाए। नेता वो होता है। नेता ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद चला जाए किसी के परिवार से मिलने और किसी से मिलने और सोचे कि मैं बहुत बड़ा काम करके आ रहा हूं। वो नेता नहीं कहलाता। जनता के बीच जो होता है वो नेता कहलाता है। ये जनता के बीच है। खाना पूर्ति थी। खाना पूर्ति भी नहीं थी, मैं तो कहता हूं। ठीक है टमटा जी, ये खाना पूर्ति भी नहीं थी, ये बात अब हमेशा से उठ रही है। आपको भी नहीं लगता कि थोड़ा और जल्दी जाना चाहिए था? और ये लेट ही क्यों पहुंचते कांग्रेस के नेता? उत्तराखंड की भी बात करें तब भी लेट हो गए थे राहुल गांधी। के प्रधानमंत्री बिल्कुल उचित समय में गए हैं। ऐसा आज क्या था टमटा साहब की उचित समय हो गया आज? उन्होंने प्रदेश की सरकार को, जब दंगे स्टार्ट हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी पहले से भी प्रदेश की सरकार को संभावित उस पोलराइजेशन की ओर इशारा किया था। तमाम मदद की इसके लिए प्रदेश सरकार को कहा था कि हम 24 घंटे तैयार हैं। केंद्रीय बलों को भी भेजा गया था जिस तरह राज्य सरकार की जरूरत थी। और प्रधानमंत्री ने उचित समय गया। प्रधानमंत्री ने कहा भी है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रश्न यही है कि ये जो घटनाक्रम घटा ये बहुत ही निंदनीय है और ये पिछले एक लंबे समय से, पिछले 6 महीनों से 1 साल से टमटा जी तो क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहे हैं। केवल अराउंड द बुश नहीं मारी है टमटा जी। आज केवल जाना प्रधानमंत्री का क्यों इंपॉर्टेंट था? आज ऐसा क्या दिन था? नहीं, आज का दिन प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो उचित समय तमाम चीजों को ध्यान में देखा जाता है, इसको मैं कहना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री ने जाकर के पीड़ित पक्ष के लोगों को, प्रदेश की सरकार को भी केंद्र की ओर से पूरा कि इन दंगा पीड़ित लोगों को राहत दी जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार को केंद्र की जरूरत है, उसको केंद्र पूरी भरपूर सहायता देने की। तो सहायता होने के पहले दिया जाता है कि हो ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टमटा साहब ये तो राज्य सरकार का है, कब फौज को बुलाए, ठीक है, अब आप बुलाए, कब उसको मार्चिंग ऑर्डर दे, वहां पर वो चले गए हैं, यही भर इसके लिए आपके लिए अभी कहने को है। चेतावनी नहीं टमटा जी, आप ये कहते हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन हो रहा है। टमटा जी, आप ये कहते हैं कि अगर वहां बीजेपी के लोग जाते तो अराजकता का माहौल हो जाता। अब जब कांग्रेस वहां पर पहुंची, आपके नेता वहां पर पहुंचे, तो क्या आप लोग भी राजनीति नहीं कर रहे? क्या आप लोग भी वोट बैंक की राजनीति नहीं देख रहे? क्या आप भी मुस्लिम वोट नहीं तलाश रहे? भारतीय जनता पार्टी के 5-6 लोगों के जो नाम आपने गिनाए हैं उनकी स्पीचें हैं। उन्होंने वहां पर क्या कहते हैं, जिस तरह के वातावरण को विषाक्त किया वो है। पिछले 6 महीने 1 साल से देश के अंदर कौन ऐसी ताकत है कि जो फिर धार्मिक पोलराइजेशन के द्वारा देश के अंदर एक नई तरह की चीजें पैदा करना चाहती है? तो आप जानते हैं, तो खुली किताब है। जाजू जी आपको ये बात कह रहे हैं टमटा जी, ऐसा आपको भी लगता है कि कांग्रेस आज वहां पर गई या कांग्रेस के नेता वहां पर गए तो मुस्लिम बैंक, वोट बैंक की राजनीति थी? एक तो कांग्रेस के एक एक्स एमपी ने वहां भाषण दिया, बीएसपी के एमएलए और एमपी वहां थे जी, सपा के भी नेता वहां थे, उनके भी भाषण है रिकॉर्ड पे। वन वे कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई नहीं होगी और भाजपा वाले क्यों नहीं मिल रहे इसकी चर्चा करोगे तो ये विषय से न्याय नहीं होगा। सवाल ऐसा है, यानी कांग्रेस वाले जाएंगे तो मरहम पट्टी करने जाएंगे, कांग्रेस वाले जाएंगे तो कानून का सम्मान करने जाएंगे, और विपक्ष का वहां पर कोई रोल नहीं। ये सब बातें राजनीतिक तरीकों से देखने की एक पूरी बुरी परंपरा कांग्रेस ने इस देश में रखी है। उत्तर प्रदेश के भी, उत्तराखंड में भी जब आपदा आई, हम बाकी लोगों को मदद नहीं करने देंगे, क्यों? उसका श्रेय उनको मिल जाएगा। इस प्रकार की छोटी घिनौनी राजनीति करके हम देश की जनता पर भी अन्याय कर रहे हैं। और सपा जो उनका मित्र पक्ष है, उनको कहने की इनकी हिम्मत नहीं है। मायावती ने तो उसी टाइम कहा कि यार राजनीतिक राजनीति लाने का टाइम हो गया है। जाजू साहब, उत्तराखंड में आपके मोदी जी गए थे और 15,000 केवल गुजरातियों को लेकर चले गए थे, उनको बाकी पीड़ित नहीं दिखे थे क्या? गलत बात वापस मत करिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके लिए माफी मांगी है। जाजू जी आपकी बात नहीं बोला था, आपको ये मालूम होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी जी की माफी मांगी एक गलत न्यूज छापने के लिए। ठीक है सर, एक मिनट, टमटा जी आपको जवाब दे रहे हैं। जादू जी एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब उत्तराखंड में आपदा थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे सहायता की, सबने, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि जो वहां की को हम सहायता दे रहे हैं। उन्होंने कहा मंदिर निर्माण का मुद्दा उठा करके चीजों को भटकाने की कोशिश की। ठीक है, वो भी छोड़िए, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि ये आरोप बार बार आपको भी लगता है कि सपा के साथ बीजेपी मिली हुई है? टमटा साहब, आपके पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं, क्या ये सच आपको दिखता, साजिश दिखती है इसमें?
देखिए, उत्तर प्रदेश या देश के दूसरा इस समय कुछ ताकतें हैं, कुछ लोग हैं जो लोगों को इश्यू की जगह ठीक है पोलराइजेशन करके सर सीधा बोल दीजिए ना, कुछ क्या जो है आप मान रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल दीजिए। इसलिए वो साफ दिख रहा है। ठीक है इसलिए मैं आपसे कहा कि एक साल से देश के विभिन्न अंचलों में फिर पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है और उसका परिणाम ही मुजफ्फरनगर में वो साफ दिख रहा है। जादू जी इसका जवाब तो दीजिए। सपा के साथ आप मिले हुए हैं, ये बात सीरियस के तौर पर कहना कांग्रेसियों का भी, और टमटा जी भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की घटना का जैसे भी आकलन किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, सब बातें बाहर आएगी जी। इसके पहले जो 26 दंगे हुए अखिलेश के आने के बाद, 26 जगह पे इस प्रकार के इंसिडेंसेस हुए हैं, वहां भी बीजेपी दायित्व है। वहां भी यानी आपको राज करते नहीं आ रहा है, कांग्रेस को अपने मित्र पक्ष को सुधारते नहीं आ रहा है, उनको कोई हिंट नहीं देंगे। आप जहां राज कर रहे हैं भाई, गुजरात में 2002 से आज तक कर्फ्यू नहीं लगा, उसकी चर्चा नहीं करोगे। मध्य प्रदेश में एक भी राइट नहीं हुआ है गए 10 साल में, जहां बीजेपी का राज है। छत्तीसगढ़ में एक भी कम्युनल राइट्स नहीं हुआ, उसकी चर्चा नहीं करोगे। आप जिस उत्तर प्रदेश में सल्तनत चला रहे हो, वहां पर आपको राज करते नहीं आ रहा है, आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपके कंट्रोल में नहीं है। जादू जी मध्य प्रदेश की बात मत कीजिए, 1.5 महीने पहले कर्फ्यू वहां लगा हुआ था। कंट्रोल करने के लिए आपको कानून व्यवस्था आपके बस में नहीं है। ठीक है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी के केंद्र के नेता जाएंगे और वहां शांति प्रस्तापित करेंगे, या पूरा राजनीतिक रवैये से इस प्रकार की परिस्थिति हैंडल कर रहे हैं, इससे कभी भी वहां आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है सर। कल से कोई भी ऐसी घटना हो तो आप लोग तो फिर जा ही नहीं पाएंगे, आपका जाना वर्जित कर दिया जाएगा जो स्थितियां दिख रही हैं उससे। जादू जी नहीं है, बिल्कुल हमें कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जेल में रखेंगे। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम कटिबद्ध है, और जहां भी जनता की इस प्रकार की पुकार होगी हम जाएंगे। किश्तवाड़ की घटना भी हमारे सामने है। 15 अगस्त का यहां पर लाल किले से भाषण हो रहा है और किश्तवाड़ में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। हमारे लोग वहां पहुंचे, हमने पहुंचने की कोशिश की, लोग जेल में गए, पर ऐसे कई जगह पे अन्याय होते रहेगा और वहां हम आपके नेताओं को जाने नहीं देंगे। इस प्रकार का रवैया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कम्युनिटी पे। आपको जवाब दे रहे जादू जी, टमटा साहब सुन लीजिए जी। टमटा जी बोलिए, जादू जी सुन रहे हैं आपको। जादू सामने किश्तवाड़ की घटना के साथ के हिंदुओं के घर जल रहे हैं, यही राजनीति सांप्रदायिक, हम एक ही पक्ष को देख रहे हैं। इस देश में अगर इंसान मरता है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो इंसानियत का रहता है। तो यही पॉलिटिक्स आप लोग करवा रहे हैं। यही का नतीजा है कि आप जब आर्थिक सवालों पर पाला नहीं कर सकते तो देश में ये पोलराइजेशन कर रहे हैं कि वहां हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वहां उनके साथ ये हो रहा है। आपको दूसरी कम्युनिटी का कोई अधिकार ही नहीं दिखता और आप कहते हैं वोट की राजनीति है। आपके प्रश्न में ही, आपके उत्तर में ये दिखता है कि आप किस तरह का वातावरण, किस तरह का जादू जी आपकी बातों से झलकता है कि आप सांप्रदायिकता में हैं। सीधा टमटा जी का सवाल है आप सपा का राज है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस उनकी मित्र पार्टी है। कौन से मंदिर में शस्त्रास्त्र मिले या सपा और कांग्रेस की बात नहीं है, जो आपने बात कही है जिससे वो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। अटैक करके मेजोरिटी कम्युनिटी पे जादू जी बात ठीक भी है, आप क्यों किसी समुदाय विशेष से जोड़ देते हैं चीजों को? अगर किश्तवाड़ में हिंदुओं पर अन्याय हुआ है तो यह कहना कोई गुनाह है, और यह अगर गुनाह होगा तो वो गुनाह करने को हम तैयार हैं। इस देश में हिंदुओं पे अत्याचार होते रहेंगे और उसके बारे में बोलना ये कम्युनल का अगर उदाहरण होगा, इसलिए सांप्रदायिक राजनीति होगी तो वो करने को हम तैयार है। हम मुसलमानों पे अन्याय करना नहीं चाहते। कहीं भी रूलिंग पार्टी जहां भाजपा है वहां दंगे नहीं होते, वहां मुसलमानों पे अन्याय नहीं हो रहा है। पर एक कम्युनिटी पे आप एक तरफा इस प्रकार का अन्याय अत्याचार कर्नाटक मत भूलिए कि किस तरह कर्नाटक में हालात क्या हुए थे। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है सर, इसीलिए शायद आपको जाने भी नहीं दे रहे यूपी में। टमटा जी और जादू जी दोनों को मैं कुछ कहना चाहता हूं। किसी नेता मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सभी का है। इसलिए प्लीज कम से कम हमें दोनों भाइयों को बांटिए मत, हमें इकट्ठा लेके चलिए और इकट्ठा रहने दीजिए। ये जो वर्षों तक आया है। अजय जी, ये जो बात अभी आपने सुना, जो बात मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि किसी भी भाई को बांटने की जरूरत, हम सब एक हैं। इसलिए यहां पर दंगाइयों के धर्म को न जाए, मजहब को नहीं देखा। जो दंगाई है जिन्होंने क्या, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात है। टमटा जी कार्रवाई भी तो नहीं हो रही है, दिक्कत तो यही है। एक मिनट,
कार्रवाई प्रदेश की सरकार को प्रदेश की सरकार को इस बात का उत्तर देना है कि अभी तक उसने उन जो लोगों के अंदर गुस्सा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर में जाने के बाद जो फेस किया है, वो इसी बात को है कि जो दंगाई थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, प्रशासन ढीला है, राज्य सरकार फैसले नहीं ले पा रही है। टमटा जी कह रहे हैं कि जो दंगाई हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही जाजू जी का भी मंतव्य है कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो, जो लोग भी जिम्मेवार हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं और उत्तर प्रदेश में आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और अखिलेश सरकार के आने के बाद 24 दंगे हो रहे हैं, तो क्या यह देश पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगने का इंतजार कर रहा है? तब केंद्र की चुप्पी टूटेगी, तब और कार्रवाई होगी। ठीक है टमटा जी, सीधा सवाल है आपसे। नहीं, एक चीज मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं सिद्धार्थ कि आज अगर प्रधानमंत्री ने सरकार को बर्खास्त किया होता, यूपीए सरकार को, तो ज्यादा अच्छा होता एक मैसेज, रैदर इज गोइंग टू मुजफ्फरनगर। चलिए ठीक है, टमटा साहब ये बात बताइए, भ्रष्टाचार के नाम पर तो आप सरकार बर्खास्त कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं, ऐसे मुद्दों पर किस चीज का इंतजार है? डर तो आपको भी है, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो आपको किया हुआ है ना बाहर से। नहीं, इसमें राष्ट्रपति शासन की बहस में आप कहाँ इस बहस को ले जा रहे हैं? प्रधानमंत्री वहां पर गए, प्रधानमंत्री ने उचित समय पे गए और प्रधानमंत्री ने पीड़ित पक्ष सभी लोगों को आश्वस्त किया प्रदेश की सरकार को, लेकिन एक्शन तो प्रदेश की सरकार को लेना है, लोकल प्रशासन को लेना है। जिन लोगों ने दंगाइयों को भड़काया है, जो उसमें लिप्त हैं, जो दोषी है, किसी भी पक्ष के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकार को और लोकल स्थानीय प्रशासन को है। मतलब आप मानते हैं, मतलब आप मानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री का दंगों के बाद सिर्फ इतना दायित्व है कि वह जाकर आंसू पोंछ दे। अगर प्रदेश की सरकार ने कानून, रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं किया तो इस देश के प्रधानमंत्री का कोई दायित्व नहीं बनता। क्या आपका ऐसा कहना है? आप एज ए विपक्षी पार्टी, आप एज ए अपोजिशन है, आप इस देश की सबसे बड़ी सियासतदान है, क्या अगर किसी राज्य में कार्रवाई करे? जी टमटा साहब। जी, मैं प्रधानमंत्री गए हैं, उन्होंने सबसे के पीड़ित पक्षों को सुना है, हर पक्ष को सुना है, प्रदेश की सरकार को भी कहा है कि उनके खिलाफ की कार्रवाई करे, अगर किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत है केंद्र सरकार की, वो भी देने को तैयार है। लेकिन इस सारे मामले पर कार्रवाई करना तो राज्य सरकार का दायित्व है, और अगर वो ना करे तो कांग्रेस का क्या? राज्य सरकार को पहल लेनी है, लोकल स्थानीय पहल को लेनी है इस मसले को। अब राष्ट्रपति, अगर कानून व्यवस्था की ऐसी पोजीशन आएगी, राज्यपाल, उसका अपना एक प्रोसीजर है, गवर्नर की रिपोर्ट आती है, कोई प्रधानमंत्री की मर्जी पर थोड़ी है कि हम आपके मंत्री ने डिमांड किया है, लगा देंगे। अजीत सिंह ने डिमांड किया है राष्ट्रपति शासन की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मंत्री का एक अलग कहना है, हमारे देश में 356 लगाने की अपनी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो उसके हिसाब से हर चीज का कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, है ना। जाजू जी, क्या अब आपको भी लगता है कि देश में प्रधानमंत्री का दायित्व सिर्फ इतना रह गया है कि दंगे होने के बाद में जाकर आंसू पोंछ कर आ जाए? आंसू भी नहीं पूछते। बिल्कुल, इतना अशांत प्रदेश की स्थिति देखकर केंद्र सरकार का ये काम बनता है, वहां का राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाए या उस पर कार्रवाई करे, इस प्रकार का सब प्रावधान है। पर इस सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, इसका कारण ये केंद्र की दुबली सरकार है। और ये मुलायम सिंह ने, उनके मित्र नेता ने पहले बोला है कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को बदनाम करती है, ब्लैकमेल करती है, सीबीआई के आधार पर करती है, बाकी सब बातों इनकम टैक्स के आधार पर करती है। यही एक प्रकार है, नहीं तो दूसरे पार्टी का वहां राज होता तो वह तुरंत कार्रवाई हो जाती। इसलिए वो कहने की हिम्मत आज के केंद्र सरकार में है नहीं। इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम के आधार पर, कोई मैनिफेस्टो के आधार पर ये इकट्ठा नहीं आए हैं। कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंबा जोड़ा, इस प्रकार की ये सरकार चल रही है। ये क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? इनमें वो हिम्मत नहीं है। आपका बिखर गया, हमसे कहा करें, इसके पहले करुणानिधि ने भी ये बोल के बताया, मुलायम सिंह ने भी बोला है। कुनबे को देखे जो पूरी तरह बिखर गया, टूट गया, जो कहीं का कोई सैद्धांतिक गठजोड़ नहीं था, बिखरा तो हुआ है। आप अपने कुनबे को संभालिए। दायित्व केंद्र सरकार का है,
जिनका आज सल्तनत आप चला रहे, जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके प्राइम मिनिस्टर वहां जाके विजिट कर रहे हैं, वो क्या रोल कर रहे हैं? इतना अशांत प्रदेश में इतना लेट जाएंगे, इस प्रकार की मदद की घोषणा कर देंगे, मरहम पट्टी लगा देंगे और आ जाएंगे। उनकी क्यों हिम्मत नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बोलने की? जाजू जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने कांग्रेस को इस सवाल पे कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन आपके भी प्रधानमंत्री के नए दावेदार जो हैं, मोदी जी का अब तक कोई बयान नहीं आया इन दंगों पर। तो एक प्रधानमंत्री आंसू पोंछ रहा है, दूसरा प्रधानमंत्री जो बनना चाहता है वो मौन है। मोदी जी ने कल के रिवाड़ी के भाषण में बोला है, देश की कानून व्यवस्था बिल्कुल खोखली हो गई है, देश की बोला है सर, सुरक्षित नहीं है, जगह जगह मुजफ्फरनगर कांड पे तो देश की बोला है सर, मुजफ्फरनगर की नहीं बोला थी। अरे मुजफ्फरनगर की चर्चा नहीं, 84 कोस की परिक्रमा जी, उस पर भी कुछ नहीं बोले, क्या कारण दिखता है? आप जब गुजरात में होते हैं तो आप विकास के मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब गुजरात से बाहर होते हैं तो आप एक आरोपी को, अमित शाह जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश का प्रभार देते हैं। आप बिहार जाते हैं तो आप बैकवर्ड पुरुष हो जाते हैं और आप कभी हिंदू सम्राट कहते हैं। तो यह किस तरह की राजनीति है? अगर आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी तो बोले मुजफ्फरनगर में स्पेसिफिकली बच रहे हैं। सिद्धार्थ, एक चीज बता दूं, कल नरेंद्र मोदी ने अमित भाई शाह पाकिस्तान को दिया है कि डेवलपमेंट कीजिए। जाजू सर मैं आपके पास आ रहा हूं। भी आदमी कोर्ट से गुनहगार साबित नहीं होता, वो दोषी नहीं माना जाता। ठीक है, एक मिनट सर, एक सेकंड, एक एक करके मैं आ रहा हूं सबके पास। जादू जी, गुजरात के दंगों में आपकी एक पूर्व मंत्री मोदी कादियानी को 28 साल की सजा हो गई थी। कल तक मोदी कह रहे थे कि इनको फांसी की सजा हो, आज या कि उससे बैक ट्रैक हो गए कि नहीं हो, उनको फांसी नहीं की सजा के लिए अपील नहीं करेंगे। बताएं किसके दबाव में ये सब हो रहा है? आप मोदी सरकार की मंत्री थी, 28 साल की कोर्ट ने सजा दे दी थी। आपकी मोदी सरकार ने कहा था कि न्यायालय में, उच्च न्यायालय में फैसला उसके लिए करेंगे कि फांसी की सजा होगा बजरंगी और इनको, और आज आप मोदी जी कादियानी के मामले में बैक ट्रैक हो गए। आखिर ये कौन सी राजनीति हो रही है? किसके दबाव में हो रही है? जाजू जी बता दीजिए, कहाँ है आपका सेंटर पावर सेंटर? ये राज्य सरकार का काम नहीं है। जो संचालित कर रहा है सिक्योरिटी दल, एसआईटी का दल वो जांच कर रहा था और जिसके आधार पर उनको पनिशमेंट हुई है उस पर आगे अपील करना भी उनका ही काम है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आपका जो जांच दल है आप मिलकर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर। आपको जो विषय अच्छे लगते हैं उस पर आप मीठा मीठा गप है, तीता तीता थू है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहे सर। कमटा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी सर, एक मिनट। शरण जी, आप जाजू जी अभी कह रहे थे कि हिंदुओं के लिए बात बोलना कोई गलत नहीं, उन्होंने ये बात अभी कही। ये जो बातें हैं, इस तरह की जब बातें बार बार होती हैं या इस तरह का जो संकेत जो बीजेपी अपनी ओर से देती है, ये क्या दर्शाता है? क्यों ना जो बात फिर जो टमटा जी कह रहे हैं वो गलत थोड़ी? नहीं, आप पिछली बार की गुजरात इलेक्शन की टेप अगर हो तो चला के अपनी व्यूअर्स को दिखा दीजिए कि जब भी किसी मुसलमान का नाम लेते थे मोदी तो कहते थे मियां मुशर्रफ, या अहमद पटेल का नाम लेते थे तो कहते थे मियां अहमद पटेल। और आज वही कल पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए। मुजफ्फरनगर की उनको याद नहीं आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान की याद आ रही थी उनको, क्योंकि सेना के पीछे खड़े थे। हर जगह जाते तो अपना रंग बदलते हैं, वो सियासी रंग जो होता है वो बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का इनका जो टोली है जो आगे बढ़ के सब कुछ करता है, और बीजेपी पीछे से कहता है कि मेरा इसमें तो कुछ नहीं है। वो साध्वी बीजेपी की नहीं है, इसलिए बीजेपी कहता है मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन यही लोग सब कुछ कराते हैं। ठीक है, 84 कोस दंगे में क्या हुआ? 84 कोस दंगे में भी अयोध्या में यही हुआ। ऐसा कुछ होता ही नहीं उस दौरान, लेकिन आप करने चले। अजय जी, ये बात जो कह रहे हैं शरण साहब, आप देखिए आईपीएल का मुद्दा आता है, उस पर नरेंद्र मोदी कुछ बोलते नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो जुड़े हुए हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन अप्रत्यक्ष रूप से क्या, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए गुजरात एसोसिएशन को वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है, जब दंगों की बात आती है ऐसे हर चीज पर वो बोलते हैं। आप दुनिया में बुलवा लीजिए किस चीज के ऊपर भाषण देंगे वो, पर इस पे उनका कोई बयान नहीं आया है कुछ। वो मुजफ्फरनगर स्पेसिफिकली में कुछ नहीं बोले। वही बात तो मैंने उठाई यहाँ पे। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। ये क्यों हुआ? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के सियासतदान इस देश के इंसान को हिंदू और मुसलमान के चश्मे में बांटकर देखना चाहते हैं। इंसान इनके लिए इंसान नहीं रह गया है, हर चीज का पोलराइजेशन है।
वोट पॉलिटिक्स है, नफा और नुकसान के आधार पे बयान तय होते हैं, नफा या नुकसान के आधार पे क्या नुकसान दिख रहा होगा कहीं ना कहीं उनको। अगर हिंदू मुसलमान दंगे नहीं तो कहीं जाति का कुचक्र चलो, जहां जाति का कुचक्र नहीं वहां पे आप रीजनलिज्म का कुचक्र चलो, आंध्रा वर्सेस नॉन आंध्रा, मुंबई वर्सेस बिहारी महाराष्ट्र, मतलब कोई कुचक्र है, किसी तरह से पोलराइज करो, यानी खुद कहीं ना कहीं ज्यादा भाषण देना भी मुसीबत पड़ जाता है कभी कभी। तो यही बात जादू जी, आपको नहीं लगता एक बार जिक्र तो करना चाहिए था? आप कह रहे कानून व्यवस्था का पूरे देश में जिक्र कर दिया, आप कानून व्यवस्था का देश में जिक्र कर दिया, उसमें मुजफ्फरनगर की इन्होंने बात ही नहीं की। बड़ा स्पेसिफिक बोलते हैं नरेंद्र मोदी, इस मुद्दे पर बोल नहीं पाए। बोलने की बात छोड़िए, उन्होंने करके दिखाया है। 2002 के बाद गुजरात में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा, इसके लिए आप बीजेपी पावर में आने के लिए ही दंगा कराती है। नहीं, बीजेपी पावर में आने के लिए ही दंगा कराती है और 2002 में कराते ही आज एक बार भी राइट नहीं हुआ, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं, आज तक गुजरात के मुसलमान का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं जादू जी, हम तो क्रेडिट दे रहे हैं आपको। ने दिया है कि आप ले लीजिए, गुजरात मॉडल का क्रेडिट ले लीजिए, सब ले लीजिए। पूरे देश के मुसलमान से बड़ी अच्छी है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं तो टोपी पहनने में क्या दिक्कत होती है? मोदी जी कुछ रिएक्ट भी कर देते। अभी अमित पटेल को हमने, अमित भाई शाह को उधर भेजा तो बोले ये दंगा की शुरुआत हो गई। मुजफ्फरनगर की शुरुआत अमित भाई को वहां पार्टी का दायित्व देने के बाद हुई। इस प्रकार के आरोप कर दोगे और उनका काम, उनका विकास, इसके बारे में कुछ भी नहीं बात करोगे। आपका गिला मैं समझ सकता हूं, मैं आपको क्रेडिट दे देता हूं, चलिए आप क्रेडिट ले लीजिए, हम तो मान रहे पूरा क्रेडिट आपका है, गुजरात मॉडल भी आपका है, वाइब्रेंट गुजरात भी मोदी की देन है, ठीक है मान लिया। पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश का भावी प्रधानमंत्री, जिसको आपने अपनी पार्टी की ओर से एक उम्मीदवार घोषित किया है, वो इतने ज्वलंत मुद्दे पर ना बोले। मोदी जी जहां भी जाते हैं, वो जिस प्रकार का टॉपिक होता है, वो फर्ग्यूसन कॉलेज के कार्यक्रम में गए, एजुकेशन विषय उन्होंने बोला। कल हरियाणा के कार्यक्रम में गए, एक सर्विसमैन का, मिलिट्री मैन का मुद्दा था, वो विषय लेकर राहुल गांधी पे कटाक्ष करने से तो नहीं चूकते कहीं भी जाते हैं। तो हर बात पे पाकिस्तान को नसीहत दी है कि पाकिस्तान डेवलप, हर बात पे राजनीति करनी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं कि हमारे पार्टी की परंपरा नहीं है, हर बात पे रिएक्ट होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ज्वलंत मुद्दा है, जब भी आवश्यक है। अच्छा, वो कुछ बोल भी देते तो तुरंत हमारे मित्र ये कहते, देखो मुजफ्फरनगर जल रहा है और मोदी जी इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल नेता टमटा जी जवाब दे रहे हैं, जल्दी बोलिए, जो रिएक्ट नहीं हो रही है, उस प्रकार का उनका भाषण हुआ है कल का। जी टमटा साहब, देखिए बहुत साफ बात है, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। हमारी प्रधानमंत्री गए, हमारे नेता सोनिया जी वहां पर गई, जादू ने कहा कि बहुत देर में गए, वहां तो आप सवाल आप कह रहे राजनीति के लिए गए, और जिसको आप अपना नेता कह रहे हैं वो इस पूरे सवाल पर मौन साथ जा रहा है, उस पर आप उसको क्या कहते हैं बचा रहे। वो इसीलिए कि अभी अभी गुजरात के ही मामले में उतना बड़ा दंगा हुआ, उन्हीं की मोदी की कैबिनेट के मंत्री को सजा हुई, 28 साल की सजा हुई। जी के बोलने से डर रहे हैं मोदी ने खुद कर, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए जी सर। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजरंगी को और मोदी कदियानी को फांसी की सजा के लिए अपील की जाएगी हायर कोर्ट में, और आज कल ही की आपकी मीडिया रिपोर्ट है कि मोदी की उससे पीछे हो गए, मोदी कादियानी के खिलाफ की सजा को बढ़ाने के लिए कोई अपील नहीं की जी। ये पिछले एक साल से आरएसएस के ही एक एजेंडे पर मोदी जी देश के अंदर चीजों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। इस मोदी नहीं, ये आरएसएस का एक एजेंडा है कि देश के अंदर फिर एक ऐसा दंगा का माहौल, एक सांप्रदायिक कम्युनल माहौल पैदा किया जाए, उन्माद पैदा किया जाए, फसल कहीं भी काट ली जाए कि वो राजनीति की फसल काटना चाहते। ठीक है, राजनीति की फसल काटना चाह रहे हैं। सर बिल्कुल संक्षेप में देखिए, आज इस पूरे मामले को मैं एक बहुत अच्छा मुनव्वर आलम जी का लिखा हुआ है, उसके तहत मैं बताना चाहूंगा कि मोहब्बत करने वालों के ये भगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती के जर में मट्ठा डाल देती है, तवायफ की तरह अपनी गलत करी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद के पर्दा डाल देती है, और यही हुआ है मुजफ्फरनगर में और कुछ नहीं। ठीक है सर। देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि इस देश के सियासतदान जिस विकास के मॉडल की बात करते हैं, जिस गरीबी और गुर्बत की बात करते हैं, उस पे लड़ाई लड़ें, उस पे संघर्ष करें। ये फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। हा से हिंदू और मौ से मुसलमान मिलके बनता है हम, और हम से बनता है हिंदुस्तान। ठीक है जाजू साहब, कैसे ये पूरे मुद्दे को आप देखते हैं आगे?
मुजफ्फरनगर में इंसाफ कैसे होगा? साल कांग्रेस ने इसी पर अपनी रोटियां सेकी है। हिंदू मुसलमानों को झगड़ा कराकर इन्होंने राज किया है देश में। अब मुसलमानों को भी ये ध्यान में आ रहा है कि हमारा मिसयूज हो रहा है, और अब कांग्रेस वालों को भी ध्यान में आ रहा है, ना खुदाई मिली ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कांग्रेस का पूरा दिवाला देश में निकलने वाला है। आने वाले चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। टमटा जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए सर। कांग्रेस की राजनीति विकास की रहती है, सबको साथ ले चल के राजनीति है। कांग्रेस का कोई कम्युनल एजेंडा, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिसके ये मुखौटे हैं, उन्हीं लोगों का है कि देश में लोगों को बांटो और बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। और पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसी रास्ते की ओर जा रही है, उसी के परिणाम ये प्रदेश में विभिन्न जगह दंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी अजीब सी विडंबना यहां पर ये खड़ी हो गई है कि हर पार्टी ये कह रही है कि हर कोई देश को बांट रहा है, सभी मिलकर देश को बांट रहे हैं। बीएसपी भी देश को बांट रही है, समाजवादी पार्टी भी देश को बांट रही है, बसपा कहती है भारतीय जनता पार्टी देश को बांट रही है, यानी सभी एक दूसरे को बांटने में ही लगे हुए हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। सुदर्शन फाकर का एक शेर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इसी विषय पर उन्होंने कभी लिखा था कि आज के दौर में दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पर हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। तो यही स्थिति कमोबेश आज दिखती है। जरूरत यह है कि आने वाले चुनाव के अंदर आप सभी लोग, जितने भी लोग जो देख रहे हैं, शायद वोट करने जाएंगे भी, जाति पात के नाम पर वोट ना करें, अपनी समझदारी विवेक नाम से वोट करें, ताकि इन तरह की चीजों से शायद आपको बचना पड़े जो हम सबके लिए बहुत दुख का सबब लगातार बनी हुई। आप देख रहे थे प्राइमेट। नमस्कार। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं